हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान भाई यमन पर। तो आज सीटेट का पेपर 2 पहली शिफ्ट में हो रहा था, जो कि पूरा हो चुका है। तो चलिए हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन के आंसर चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण और विस्तारित अवलोकन के संचालन का उद्देश्य बच्चों की विशिष्ट आयाम और क्षमताओं में तुलना करना होना चाहिए। ये अभिकथन है। इसका कारण है, बुद्धिमत्ता एक जन्मजात क्षमता है और इसे पोषित नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के मनोवैज्ञानिकों के उदाहरण लेता है, कोशिश कर रहा है कि वे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जेंडर रूढ़ियों को तोड़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी अभिकथन और कारण का है। सभी लड़कियां मेहनती और ईमानदारी होती हैं, जबकि लड़के बुद्धिमान और रौबदार होते हैं। तो इसका सही और इसका कारण है, दो विशिष्ट जैविक मस्तिष्क लड़कियों और लड़कों में शारीरिक संज्ञानात्मक कौशल के साथ साथ व्यक्तिगत और स्वभाव में सभी भेदमतों का उत्पादन करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, ए और आर दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के सीखने की प्राथमिकताओं में व्यक्तिगत भिन्नता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3, विविधता का सामान्य चित्रण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5, वह आकलन जो किसी विद्यार्थी को प्राप्त अंकों को अन्य विद्यार्थियों के औसत प्रदर्शन में तुलना करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है मानक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, 1 और 3, 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के उच्च स्तरीय आलोचनात्मक विश्लेषणात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एक ही घटना को दर्शाने वाले दो अखबारों के लेखों में निहित मान्यता की पहचान करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी अभिकथन और कारण का है। खराब लेखन क्षमता वाले छात्र को अक्सर उसके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। शिक्षार्थियों के अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और कक्षा में सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं तथा बच्चों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर 4, ए और आर दोनों, और ए आर की व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौतियों का सही मेल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है लेखन, सूक्ष्म पेशीय कौशल और वर्तनी को प्रभावित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर देखेंगे ताकि आप लोग और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन के आंसर चेक कर सकें। स्वलीनता में जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है, किसमें आसानी होती है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 11 का दूसरा, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 के बाद 12 पे। प्रतिभाशाली बच्चे को के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा, प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कम होती है और उनकी काल्पनिक
शक्ति भी कमजोर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, घोषणात्मक ज्ञान और प्रतिक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस विषय वस्तु को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है उन्हें सीखने में खाली स्थान लगता है और वे खाली स्थान अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, लंबा और लंबी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, यह भी अभिकथन का क्वेश्चन है। अभिकथन है इसका, शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि जैसे मेरे सीखने का लक्ष्य क्या है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। इसका कारण है, जब बच्चा समझते हैं कि उनके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वह इस समझ को उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 4, ए और आर सही है और ए की सही व्याख्या आर कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में क्या है? इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 2, विद्यार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यों का त्यों याद करने के लिए कहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर स्थापित करनी चाहिए? तो सही आंसर है सामाजिक रचनावाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह भी अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। समानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उनकी भावनाओं के अनुमान के लिए। इसका कारण है, भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा 2, ए सही है और आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीति स्वप्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए किस प्रकार सक्षम बना सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, छात्रों को उनके अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस बहस पर प्रकाश डाला गया है? क्या व्यक्ति किसी को जैविक रूप से निर्धारित जेंडर अपने साथ वे सभी विशेषताएं लाता है जो किसी के सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर को परिभाषित करती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का चौथा, प्रकृति परिवेश का विकास पर प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, खालिस्तान के दौरान एक प्रमुख विकासात्मक कार्य व्यक्तिगत यौन व्यावसायिक पहचान की खोज है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसके दौरान? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अभिकथन और कारण का। अभिकथन कह रहा है, बच्चे समाज के मूल्यों और मानदंडों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से सीखते हैं। कारण है, समाजीकरण समाज के रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को पारित करने के लिए एक सरल प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का 4,
ए आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक संक्रियात्मक सोच को मूर्त संक्रियात्मक सोच से भिन्न करती है? तो इसका सही आंसर है अमूर्त तर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे की एक महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि वह विकास पर खालिस्तान के प्रभाव पर पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल रहे थे। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर होगा कौन सा सही सुमेलित है क्वेश्चन नंबर 28 का? 3 सामाजिक अनुबंधन उन्मुखीकरण, दूसरों की धारणा पर ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। जीन पियाजे और लेव-वायोस्की के दृष्टिकोण में कौन सी मान्यता समान है? तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 4, बच्चे अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव-वायोस्की ने प्रस्तावित किया था, क्या किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बच्चे में बहुत क्षमता होती है जिसमें वे सभी कार्य भी शामिल होते हैं जिन्हें वे दूसरों के सहयोग से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे आपके 30 क्वेश्चन सीडीपी के। हमें उम्मीद है आपके ज़्यादातर क्वेश्चन ठीक होंगे। तो मिलते हैं शाम के सीटेट एग्जाम के बाद, उसके हम लोग सीडीपी के और ईवीएस के क्वेश्चन के आंसर की लेकर आएंगे, जितना जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।